तो फिर भाई 2003 का वर्ल्ड कप भी आप खेले। 2003 के वर्ल्ड कप में हमने देखा कि आप जिस तरह आपकी परफॉर्मेंस थी, नो डाउट कि बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, लेकिन इन ड्यूरिंग दैट टाइम आप इन आउट ज़्यादा रहे हैं। क्या रीजंस थी कि आप इन आउट, क्योंकि ज़ाहिर है एक बंदा अगर कंसिस्टेंट हो, अगर कॉन्फिडेंस अगर उसको मिल रहा है, उसको ही नोज कि मैं टीम से ड्रॉप नहीं होऊंगा, वो कंटिन्यू खेल रहा है, वो परफॉर्म भी करेगा। और अगर वो इन आउट हो रहा है तो फिर तो वो इंडिविजुअल क्रिकेट खेलेगा ना, वो तो फिर इस तरह नहीं खेलेगा टीम के लिए। देखिए शाहनवाज भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आपने किसी को प्लेयर बनाना है तो आपने उसको कॉन्फिडेंस देना है तो वो प्लेयर बनेगा। अदरवाइज़ अगर आप उसको आप उसने आपने मतलब ये किया कि सिर्फ 1 से 2 मैचेस दिए, 2 मैचेस में नहीं हुआ, आपने ड्रॉप कर दिया, आपने छुरी उसके ऊपर हमेशा लटका के रखी जी कि यही आपके पास सीरीज़ है, ये यही आपके पास 2 मैचेस हैं, तो ऑब्वियसली उससे फ़र्क पड़ता है। आप देखें कि उस अगर आप दौर की बात कर लें तो उसमें एक चीज़ ये बहुत थी कि कहीं पे भी टीम की बैड परफॉर्मेंस होती थी ना, तो चेंजिंग्स जो होती थी ना, मैं बैटिंग की बात कर रहा हूँ सिर्फ, जो चेंजिंग्स होती थी ना वो ऊपर के नंबर्स पे होती थी। ठीक है, मिडिल क्योंकि ऑर्डर के तो पक्के मिडिल ऑर्डर प्लेयर के थे, वो तीन तीन चार चार प्लेयर जो पक्के थे प्लेयर थे थे, वो पक्के प्लेयर थे। पक्के प्लेयर थे। ठीक है, अब मलबा किन पे गिरता था? जो टॉप जो ऑर्डर है। टॉप ऑर्डर होता था, चाहे वो परफॉर्मेंस, अब देखे ना आपने किसी को वो कहते हैं ना बली का बकरा बनाना होता है। हाँ। ठीक है, तो होता ये था कि टीम की जैसी टीम कहीं से हार के आई है, ऑस्ट्रेलिया गए हैं, वहां पे बुरी तरह हार गए। ठीक है। ठीक है, अब उन्होंने जी चेंजिंग्स होनी है, चेंजिंग्स होनी है, वो चेंजिंग्स कहाँ होती थी? टॉप ऑर्डर पे। टॉप ऑर्डर पे। ठीक है, क्योंकि नीचे वाले नंबर्स को तो आप छेड़ ही नहीं सकते। ठीक है, वहां पे चेंजिंग्स होती ही नहीं थी। तो बात ये है कि ये चीज़ जो थी ये, अच्छा वो फिर खाना पूरी ये करके चेंजिंग्स ऊपर से हो गई जी, हमने चेंजिंग कर दी। फिर अगली अगली दफ़ा जब फिर कोई बुरी परफॉर्मेंस होती थी फिर किसी की, टॉप ऑर्डर। फिर जो है वहां से फिर जो रिप्लेस हुए होते थे वो पहले वाले फिर वापस आ जाते थे। तो ये एक वो कह लें कि वो डांसिंग चेयर कह लें इसको, या इसको ये कह लें कि वो सिर्फ ये होता था कि आपने किसी पे मलबा गिराना है। ठीक है, या कोई कोच चेंज हो जाता था, या ऊपर से चेंज हो गया, कोई एक आध बॉलर चेंज हो जाता था। तो ये चीज़ें जो थी उस दौर में बहुत थी। कुछ लोग जो थे वो परमानेंट थे, उन अगर उनके परफॉर्मेंस 19-20 होती भी थी, तो ठीक है, तो उनको इग्नोर उनको किया जाता था। इग्नोर करके तो आप नीचे वाले जो है वो वहाँ पे जो टॉप ऑर्डर था आपका वहाँ पे चेंजिंग्स करते थे। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से आपने किसी भी उस दौरान अगर आप देखें जितने भी ओपनर्स थे उनकी परफॉर्मेंसेस अगर अभी भी आप उनके रिकॉर्ड उठा के देखें ना तो वो बहुत अच्छे हैं। जितने भी, मैं ये अपनी सिर्फ बात नहीं कर रहा, मैं बाकी जितने भी ओपनर्स थे ना उस वक्त सबके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं। बट वजह क्या थी कि आप जब वो चेंजिंग्स क्यों होती थी, वो इस वजह से होती थी कि यही जो मैंने आपको रीज़न बताया। तो फिर वही इसमें तो फिर लाइकिंग डिसलाइकिंग का एलिमेंट भी ऑब्वियसली आता है ना। सर, ये हमारी क्रिकेट में ये कल्चर रहा क्या है भी। ठीक है, ये चीज़ है और ये फैक्ट है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो ये चीज़ जो है ये हमने हमने ये चीज़ें देखी हैं खुद, और ये हैं भी, और अभी भी आपको नज़र आ रही होंगी कि लेकिन कुछ प्लेयर्स जो हैं अगर वो कोई 20 इनिंग्स में भी रन्स नहीं करते, ठीक है, और अगर आपको लगता है कि यार ये प्लेयर अच्छा है, आप उसको 20-25 मैचेस भी देते हैं। कुछ प्लेयर आपको लगता है कि यार ये प्लेयर आपकी लाइकिंग में नहीं है, तो वो दो में जितनी मर्जी वो परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में करके आ जाएं, जैसे ही वो 2 से 3 मैचेस में परफॉर्म नहीं करता आप उसको उठा के बाहर कर देते हैं। तो ज़रा तो ये एक चीज़ तो फिर ये भी बात आती है ना, तो वही कि जब आप एक तगड़ा प्लेयर है, परफॉर्मर है, डोमेस्टिक खेलता हुआ, एक पूरे प्रोसेस से एक प्लेयर आया पाकिस्तान टीम तक पहुंचे, अब अगर वो लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से ज़ाहिर है अगर आप उसको निकालते तो इट्स मीन कि आप उसके कैरियर के साथ खेल सकते हैं, कैरियर के साथ खेल रहे हैं बल्कि, लेकिन लाइकिंग में रहने के लिए क्या कुछ ऐसा डिफरेंट करना पड़ता है कि यार मैं लाइकिंग में रहूँ। बहुत सारी एग्जाम्पल हमारे सामने है तौफीक भाई, जो डिसलाइकिंग की कैटेगरी में आते थे, मीनवाइल एक टाइम आया वो सबसे ज़्यादा लाइकिंग में आ गए। वो ऐसे क्या डिफरेंट करते थे? देखें, मेरे ख्याल में, अब मुझे तो नहीं पता कि इनसाइड स्टोरी क्या है कि वो ऐसा नहीं, क्या बड़ी करते थे, इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, ऐसा मतलब क्या करते थे कि जी वो अगर मतलब, लेकिन देखें इसमें मैं एक चीज़ सिर्फ जानता हूँ कि कोई भी अगर आप प्लेयर है उसको गेज अगर आपने करना है तो उसका गेज का जो पैमाना है वो उसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए।
ठीक होना है, भी यही चाहिए। होना भी यही चाहिए। बिल्कुल। और आपने अगर डोमेस्टिक क्रिकेट को अगर आपने वैल्यू करना है, हम्म। उसको अगर आपने वैल्यू देंगे हम्म। तो आपकी क्रिकेट ऊपर जा सकती है, उसके अलावा कोई शॉर्टकट और उसके अलावा नहीं है। हम्म। तो आप उसको कैसे वैल्यू करेंगे अपनी डोमेस्टिक को? हम्म। इसी तरह वैल्यू करेंगे ना कि जो आपके टॉप के परफॉर्मर होंगे, परफॉर्मर। आप उनको आगे लेके आएं, उनको सही है। चांस दें, उनको और प्रॉपर चांस दें। ऐसा नहीं है कि आप उनको 1 से 2 मैचेस खिला के उसको बाहर कर दें, और कुछ प्लेयर आपके जो हैं वो उनको आप 20-20, 10-10 मैचेस दें तो फिर भी वो बाहर ना हो। इस तरह से नहीं होना चाहिए। मिसालें हमारे सामने हैं। जी बिल्कुल। मिसालें तो समी उसमें असलम की मैं अगर बात कर लूँ यहाँ पे, समी असलम है, हमाद आजम है, और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो सिर्फ और सिर्फ लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से, और अगर आप कहेंगे तो मैं ये नाम भी लेने को तैयार हूँ, जिनके ऊपर उनको तरजीह दी गई। बिल्कुल। तो इस तरह, तो बेसिकली एज ए टेस्ट क्रिकेटर आप समझते हैं कि हमारी क्रिकेट की जो आज डिक्लाइन है, आप समझते हैं कि ये इन वजूहात में से एक वजह ये भी है? देखें, उसमें एक वजह ये है, बिल्कुल है, और इसमें कोई शक नहीं है कि देखें, आप जब तक अपनी जो डोमेस्टिक की क्रिकेट, डोमेस्टिक जो भी है, चाहे वो T20 है, चाहे वो वनडे है, चाहे वो 4 डे क्रिकेट है, जब तक आप उसको वैल्यू नहीं करेंगे, आप वहाँ पे अपना जो भी क्रिकेट बोर्ड के जो लोग हैं, जो करता धरता हैं, वहाँ पे जब तक वो अपना इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे, वहाँ की जो कंडीशंस हैं उसको बेहतर नहीं करेंगे, वहाँ की अंपायरिंग के स्टैंडर्ड को बेहतर नहीं करेंगे, वहाँ पे जो आपके जो ग्राउंड्स का एनवायरनमेंट है उसको बेहतर नहीं करेंगे। डोमेस्टिक की क्रिकेट में तो जो उनका इन्वायरमेंट है, जो ड्रेसिंग रूम की हालात हैं, जो चीज़ें हैं, वो तो क्लब क्रिकेट के हालात से बदतर है। देखिए, मैं वही एक चीज़ कह रहा हूँ कि आपने उसको वैल्यू करना है। आप अगर आप ये आज चाहते हैं कि आपकी क्रिकेट ऊपर जाए, ठीक है, तो आपने अपनी डोमेस्टिक को वैल्यू करना है। अदरवाइज आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, आप अपनी क्रिकेट को ऊपर लेके जा सकते हैं। और वहाँ पे जो परफॉर्मर हैं, जो प्लेयर हैं, उनको आपने प्रॉपर चांस देना है। ठीक है, आज अगर आप देख लें कि हम जो पहले बात कर रहे थे कि क्लब क्रिकेट की, जी। आज ये टाइम है कि हमारी क्लब क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, उसको क्लब क्रिकेट को आपने रिवाइव करना है। उसमें से प्लेयर जो हैं वो जो आते थे वो ऑलरेडी तैयार प्लेयर आते थे, आपको तैयार प्रोडक्ट मिलती थी, चाहे वो आगे डिपार्टमेंट में जाते थे या वो कायदे-आज़म ट्रॉफी खेलते थे या वो लाहौर से खेलते थे, पैटर्न ट्रॉफी, कोई भी। तो क्लब क्रिकेट में आपके जो प्लेयर थे वो इस तरह के तैयार होके आगे आते थे। अब तो आपकी क्लब क्रिकेट में यकीन करेंगे, मुझे पता है कि बहुत सी ऐसी क्लब हैं जहाँ पे 11 प्लेयर पूरे नहीं होते। ठीक है, के लिए वो इधर-उधर से पकड़ के पूरे कर लेते हैं। और दूसरा सबसे एक मतलब जिसको ड्रॉबैक कह लें या एक मतलब वो एक ये कह लें कि हमने जो सबसे गलत चीज़ की है कि हमने अपनी क्लब क्रिकेट में 40 ओवर्स या 50 ओवर्स की गेम्स ही अब नहीं होती। 20 ओवर, 15 से 20 ओवर के मैचेस होते हैं। अब प्लेयर 15-20 ओवर के जो मैचेस खेलेगा, वो प्लेयर कहाँ से बनेगा? जब तक आप वो लंबे 50, मुझे याद है कि हम सिर्फ रमज़ान में जब क्लब क्रिकेट खेलते थे ना, तो रमज़ान में 20 ओवर के मैचेस होते थे। अदरवाइज हमारे 50-40 ओवर या 50 ओवर के मैचेस होते थे। जून जुलाई के महीने में भी खेल रहे थे तो पूरे 40 से 50 ओवर के मैचेस। अब हमारे कल्चर ये बन गया क्लब क्रिकेट में कि 20 ओवर से ज़्यादा क्रिकेट होती नहीं। ठीक है, अगर आप 40 ओवर का मैच कहीं रख लेंगे ना तो आपके 11 प्लेयर पूरे नहीं होंगे। ऐसे ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है, आप क्रिकेट बोर्ड को ये चाहिए, जो भी हमारे करता धरता है उनको चाहिए कि आप जब अपनी डोमेस्टिक को जहाँ पे आपने वैल्यू करना है, उसी तरह से आपने अपनी क्लब क्रिकेट को रिवाइव करना है।